अभी श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के जो बुद्धि योग पर व्याख्यान हो रहा है, तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए जो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेद है वो त्रिगुणात्मक होते हैं। उसमें जो सत्व रज तम और उसका सात्विक राजसिक और तामसिक भाव के लोग होते हैं, तो जो वेद के वही विचार को, यही निर्णय को लेकर के स्वाभाविक रूप में जो मनुष्य है ये त्रिगुण में ही रहता है। परंतु जो है इसको विचार करना, निर्णय लेना कि इसमें सार क्या है, श्रेय क्या है, तो उन्होंने कहते हैं जावान अर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान सर्वस्सु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीत। हे अर्जुन, जावान अर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके, इसका मतलब है कि जिसको प्यास लगता है तो वो पानी पीने के लिए जो पानी के पास जाता है, तो मान लीजिए कि एक जो पात्र में जो 10 लीटर पानी रखा हुआ है, परंतु जिसको प्यास लगा है वो जितना उसका चाहिए, जितने में उनका प्यास बुझ जाएगा वो इतना ही पिएगा, बाकी छोड़ देगा। तो जावान अर्थ उदपाने कि जल पान करने के लिए जितना ही जल चाहिए, सर्वत्र संप्लुतोदके, जो सब तरफ से जो व्याप्त जो जल रहा है, चाहे कुआं हो, तालाब हो, समुद्र हो, ये जो भी जल का आधार है या घर में जो रखा हुआ है, तो जितना चाहिए उतना ही वो पिएगा, बाकी छोड़ देगा। ऐसे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीतः, तावान अर्थात उतना ही परिमाण जो सर्वेषु वेदेषु, वो जो वेद है व्यापक है और बहुत जो है क्रिया विशेष बहुड़ा, कि इसमें जो अनेक तरह तरह के जो है विधि विधान सब बताया गया है और बहुत प्रकार के है, तो उसमें जो ज्ञानी है वो उससे उतना ही लेगा। इससे कहते हैं
कि ब्राह्मणस्य बीजानित, ब्राह्मणस्य अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी को ब्राह्मण बोला जाता है। शास्त्र में है कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारे द्विज उच्यते वेदाभ्यासे भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो ये समाज में जो संतान जन्म लेता है तो जन्मना जायते शूद्र, जो जन्म लेकर लेता है जो बालक या, तो ये जन्म से शूद्र होता है। और संस्कार द्विज उच्यते, जब उसका संस्कार होता है, जो जात कर्म से लेकर के जो गुरु प्राप्ति के पर्यंत, गुरुकुल प्राप्ति के पर्यंत जो संस्कार होता है, तो उसको द्विजो बोला जाता है। अर्थात उसका जो पहला जन्म माँ के गर्भ से हुआ और दूसरा जन्म जो हुआ जो गुरु के पास पहुंचा दिया गया, इसको जो है उपनयन बोला जाता है। उपनयन का मतलब उसको लेकर के गुरु के पास छोड़ देना ज्ञान लाभ करने के लिए, तो वही जो है संस्कार होता है, तो उसको द्विजो बोला जाता है। और वेदाभ्यासे भवेत विप्र, जब वो वेद अभ्यास करता है अर्थात ज्ञान अभ्यास करता है, सारे शास्त्रों को पढ़ता है और जो सारे विद्या को पढ़ता है, जो अंगानि वेद चत्वारो मीमांसा न्याय दर्शन इतिहास पुराणश्च विद्या हेता चतुर्दशा, जो चतुर्दश विद्या उसको जो गुरुकुल में अध्ययन करता है तो उसको बोला जाता है विप्र। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब वो सारे शास्त्र को पढ़कर और जो है जो ज्ञान को प्राप्त कर गुरु के आशीर्वाद से जब वो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म को जान लेते का मतलब कि सारे शास्त्र में वो जो तीन जो वाक्य है यही है ज्ञान। पहला है अयम आत्मा ब्रह्म, कि यही जो आत्मा है यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। जब शिष्य गुरु को पूछता है कि ब्रह्म कौन है, तो गुरु कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। तो शिष्य पूछता है आप कौन है, तो गुरु कहते हैं सो अहम, अर्थात वही हम है। अयम आत्मा ब्रह्म और वही हम है, सो अहम। तो शिष्य पूछता है हम कौन है, को अहम। तो गुरु उत्तर देते हैं तत्त्वमसि, तत् वही ब्रह्म, त्वमसि तुम हो। वही अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है और वही हम है और वही तुम हो। ये जो ज्ञान, ये सारे शास्त्र के अंदर यही तीन वाक्य ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो ये वही वो कहते हैं कि तावान सर्वेषु वेदेषु, ये जितने भी शास्त्र है वो सब शास्त्र को पढ़ने से जो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो इतना ही लेता है
अयम आत्मा ब्रह्म सोहम और तत्वमसि। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम वेद का इसी ज्ञान का धारण कर और जो त्रिगुणात्मक जो ये जो बंधन में मत फंसो। आगे बताएंगे। जय जय।